वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल। ये एक ऐसी एक्सपायरी स्पेशल है ना, जिसमें आप कभी भी कहीं भी इंट्राडे करें, पोजिशनल करें, आप जिसमें भी ट्रेड करें, मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, इंट्राडे करें, पोजिशनल करें, आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्या इसके पीछे लॉजिक है? और लो कैपिटल वालों के लिए बहुत ही कम, बिलो 1 लाख वालों के लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही आउट परफॉर्मिंग होती है। मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड लिया था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में संग भेजा था। जब भी मैंने पोजीशन लिया था उसी समय मैंने आप लोग सभी लोगों के लिए भेजा था। आप लोग टेलीग्राम में जिन लोग ज्वाइन किए होंगे देख पाएंगे, मैंने पोजीशन को वहाँ पर भेजा था। वहाँ से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी था ये कैसा ट्रेड है, आपने आईटीएम में बाई किया है, आईटीएम में सेल किया है, आईटीएम में बाई किया है, आईटीएम में सेल किया, क्या लॉजिक है? मैं आपको दिखा पाऊँ टेलीग्राम में। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश भी किया, बट उन लोग समझ नहीं पाए कि आखिर लॉजिक कैसे। मैंने सोचा चलो वीडियो बनाया था। कई सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें क्या इशू है, क्या लॉजिक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही लो कैपिटल, बिलो 1 लाख वालों के लिए आप रोज करो चाहे तो इसमें आराम से 2%, 1.5%, 3% तक का कैपिटल आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज 1% तो आराम से मिल जाएगा। यानी 1 लाख आपने लगाया है तो 1000 रुपये तो यूँ ही मिल जाता है। हाँ, अगर लॉसेस होंगे तो बहुत मिनिमम, लॉसेस होने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी मैं आपको इसके पीछे रीजन बताऊंगा क्या है। नहीं है मार्केट है तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट संभावना ही बहुत कम होती है। अगर 10 ट्रेड लेंगे तो 10 आउट ऑफ आपको देखेंगे 8 में आप सफल हो जाते हैं, दो में लॉसेस होंगे तो ऑलमोस्ट ठीक है। अभी आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर शेयर मार्केट में बहुत लोग लॉस करते हैं। सही है, एनएससी की रिपोर्ट भी है। एनएससी की रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में जो बहुत लोग लॉस करते हैं, 90% लोग जो है लॉस करते हैं। 90 आउट ऑफ 100 लोग इसमें लॉस कर रहे हैं। तो कहने का हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रहना, हम लोग को उससे बाहर निकलना है, प्रॉफिट अर्न करना है हेजेज के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लोग इससे पहले इसके लॉजिक को बताऊं। मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम में क्या कुछ संग अपडेट किया था, उसको मैं आप लोग दिखा। देखिए मैंने टेलीग्राम में चैनल में आपको देख ले चलता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ले आया हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगभग आपको देखिए टाइमिंग देख लीजिए, 12:07 मैंने ये पोजीशन बनाया था। वहाँ मैंने संग बता दिया था कि हाँ देखिए मैंने एक पोजीशन क्रिएट किया है। उसमें क्या पोजीशन क्रिएट किया है कि मैं एक कॉल को सेल किया हूँ। जैसे कि आईटीएम के कॉल को मैंने सेल किया था बैंक में। देखिए 28 मार्च के आईटीएम को मैंने कॉल को सेल किया था, और वहीं पर मैंने क्या किया था, अपना एक कॉल को जो मैंने 46,500, गौर से देखिए यहाँ पर 46,300 ये रहा। ये देखिए 46,300 को, देखिए 46,300 को कॉल को मैंने सेल किया है। 46,300 के कॉल को सेल किया है। इसके पीछे क्या रीजन है मैं सारी बात बताऊँगा। बैंक में मैंने सेल किया था, और वो भी एक्सपायरी देख लीजिए यहाँ पर 27 की एक्सपायरी है, 27 मार्च की एक्सपायरी है। 27 की एक्सपायरी को वहीं पर मैंने क्या किया था, ये देख लीजिए गौर से देखिए। मैंने संग क्या किया था, 21,900 का कॉल को, देखिए यहाँ पर 21,900 का कॉल निफ्टी में, ये बैंक में हो गया। और निफ्टी में मैंने क्या किया था, 21,900 के कॉल को बाई किया था। 21,900 के कॉल को बाई किया था। क्या रीजन था वह मैं डिटेल में बताऊँगा। 21,900 का कॉल को मैंने बाई किया था, तब मार्केट उसमें 22,50 पर मार्केट था। यानी मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर था, यानी 150 पॉइंट आईटीएम में मैंने बाई किया था, राइट। ये उस समय 46,300 का जब मार्केट चल रहा था, जब मैंने इसको कॉल को सेल किया था, इसको कॉल को सेल किया था, तब हमारा मार्केट 46,800 चल रहा था। यानी मैंने इसमें 500 पॉइंट आईटीएम में सेल किया था। यानी बैंक को मैंने 500 पॉइंट आईटीएम में सेल किया, वहीं पर मैंने निफ्टी को क्यों 150 पॉइंट आईटीएम में बाय किया, इसके रीजन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये बिल्कुल ही नया स्ट्रेटजी है, बट यह रन करता है, बहुत अच्छा रन करता है। मैं पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों के साथ लाइव भी दिखाता हूँ, इससे पहले भी मैं करता था, बट आप लोगों को 3-4 दिनों से मैं लगातार दिखा रहा हूँ और बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये कैसा है, ये कौन सा ये मतलब स्ट्रेटजी है। मैंने तो कभी यूट्यूब में देखा नहीं, सुना नहीं। तो अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ ही देर बाद मैंने ये देखिए जब ट्रेड बनाया था 12 बजे, उसके बाद मैंने एक अपडेट किया दिन के 2:23 में कि देखिए इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। क्या उसमें देखा जा रहा है कि जो हमारा 21,900 का कॉल था ना, उसमें लगभग 900 का लॉस हो रहा था। वहीं पर हमारा 46,300 कॉल में 1,380 रुपये का सॉरी प्रॉफिट हो रहा था। मतलब कहने का मतलब कि यहीं पे 400-500 रुपये आधे घंटे में मिलने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद जब मैं पोजीशन को कट करने गया 2:39 में, तो देखिए मैंने काट दिया। क्या हुआ था वहाँ पर, जो बाइंग था 21,900 कॉल में, उसमें मुझे 930 का लॉस हो रहा था। वहीं पर 46,300 के कॉल में 1,900 का प्रॉफिट हो रहा था, 1,911 का समथिंग 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था।
और ये मैंने एक्स्ट्रा कर रखा था 48 कॉल को थोड़े से हेजेस के लिए, उसको हम इग्नोर करते हैं। यही मैं 2 पोजीशन लिया था, बहुत सिंपल, लगभग 90,000 में ये पोजीशन बन जाता है। चलिए मैं इसकी डिटेल्स को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं आपको डिटेल में बता दूँ वीडियो में, मैंने जो यहाँ पर निफ्टी के 21 या 900 के कॉल को बाई किया था, 21 या 900 के कॉल को मैंने बाई किया था निफ्टी में, मैंने 21 या 900 के कॉल को बाई किया था। वहीं पर मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था, आप लोग दिखा दो, बैंक निफ्टी में मैंने 46 या 300 के कॉल को सेल किया था, राइट। ये जो 21 या 900 के कॉल को मैंने बाई किया था, इसको मैंने प्लस किया था, इसको मैंने माइनस किया था, सेल किया था 1:1, एकदम 1:1, कोई लोचा नहीं। मार्जिन कितना लगा था मैं आप लोग बता दूं, मार्जिन बहुत ही कम लगा था, 90 के लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। अलग अलग ब्रोकर का अलग लगता है, मेरे ब्रोकर में 90 के लगा था, तो मैं 90 के ही मैं इसको पोजीशन को बनाया था। दिखा दो इस पोजीशन में एकदम 1:1 का रेशियो था। इसमें लॉजिक क्या था, जब मार्केट 21 या 900 यानी कि 22,050 पर हमारा स्पॉट था, स्पॉट कितना पर था, निफ्टी का स्पॉट था 22,050 पर, वहीं पर बैंक निफ्टी का स्पॉट था 46,300 में कर रहा था, बैंक निफ्टी का स्पॉट था 500 पॉइंट आउट द मनी था 46,800, यानी आप क्लियरली देखेंगे ये स्पॉट था, बैंक निफ्टी का स्पॉट था बैंक का, यानी आप क्लियरली देखेंगे कि मैं जो 21 से 900 को 150 पॉइंट आइटम बाई किया। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन यह था कि 21 से 900 मैं एक बार थोड़ा डिलीट कर दूँ, 21 से 900 में जो प्रीमियम था ना, वो अपने 46 से 300 के कॉल के प्रीमियम से बहुत कम था। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स होते हैं बैंक में बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स होता है, और अपने निफ्टी में प्रीमियम रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि रहता है, लेकिन बैंक की जो एक्सपायरी होती है ना, वो होती है वेडनेसडे को, और अपनी निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपको थर्सडे को, राइट, थर्सडे को होती है। तो लॉजिक क्या था, ये एक्सपायरी होने वाला था, बैंक की एक्सपायरी होने वाली थी 27 मार्च को, और वहीं पर हम निफ्टी की एक्सपायरी है 28 मार्च को, यानी एक दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी कि एक दिन पहले, जैसे कि हम लोग कैलेंडर करते हैं ना, उसी में कैलेंडर की तरह है, जस्ट लाइक कैलेंडर है, बट निफ्टी के साथ बैंक में कैलेंडर है। यानी कि जो बैंक की जो प्रीमियम्स है ना, वो निफ्टी के प्रीमियम जो थर्सडे को एक्सपायरी होने वाला है उससे फास्ट डी के होगा, और प्रीमियम भी काफ़ी हैंडसम थे। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने 21 या 900 के कॉल को बाई करना बेटर समझा, और वहीं पर मैंने 46 या 300 के कॉल को सेल करना बेटर समझा, क्योंकि अगर मार्केट 46,800 पर चला, अगर मार्केट 46,800 पर भी रह जाए, अपना ब्रेक इवन कहाँ पर होगा, अगर मार्केट 46,800 पर भी रह जाता तो भी इसमें लगभग 788 का प्रीमियम था। मैंने इसको कितने में सेल किया था, 788 में, और इसको मैंने बाई किया था 270 रुपया में। इसको मैंने कितने बाई किया था, 21 से 900 को मैंने 270 में बाई किया, यानी आप सोच लीजिए 270 में बाई किया। और जब मैं इसको बाई कर रहा था तब लोग देखेंगे कि 270 रुपये का प्रीमियम 150 के अंदर में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये प्रीमियम यहाँ था। यहाँ पर अगर 400 अंदर ले आएंगे इसको, 788 को देखेंगे 388 रुपये प्रीमियम, यानी 388 रुपये प्रीमियम और 120 के प्रीमियम का कैलकुलेशन आप सभी को आना चाहिए। जैसे जितने भी आइटम में इंटेंसिक वैल्यू होते हैं ना, इंटेंसिक वैल्यू तो प्रीमियम, तो टाइम पर तो वही प्रीमियम होता है। तो 120 के प्रीमियम के, मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, 120 रुपया प्रीमियम था। 120 में किस में था, 21,900 के कॉल में, जो मैंने बाई करके रखा था 270 रुपया 60 पैसा पर बाई का, मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा, 270 60 पैसा, उसमें 120 रुपया प्रीमियम था, क्योंकि 150 आईटीएम था। वहीं पर मैंने जो 46,300 को कॉल को सेल किया था, वो मैंने सेल किया था 788 रुपया में, उसमें 400 रुपये इन द मनी, इसमें 388 रुपये का प्रीमियम था। आप समझिए कैलकुलेशन को, 150 रुपये प्रीमियम और 388 का प्रीमियम। एक दिन समय इसके पास ज़्यादा है, एक दिन समय कम है, यानी इसमें बहुत फास्ट डिको होगा। अब 150 का 3 मल्टीपल करेंगे तब 450 होता है, यानी कि ये काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी इसको प्रीमियम को बैंक निफ्टी के वेडनेसडे को इसका एक्सपायरी है, ये बहुत फास्ट डिको हुआ। और वही हुआ, कितना फास्ट डिको हुआ, मैं सारी बातों को दिखाने को, यही मेरा लॉजिक था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी मूव करेगा ना, तो हमें क्या है, ब्रेक इवन कहाँ मिलेगा, 46,300 788, यानी 46,300 में आप 788 को ऐड करेंगे, वो हमारा ब्रेक इवन होगा। या 788 को ऐड करेंगे तो लगभग आपका 880 47,100 के रेंज में आपका ब्रेक इवन होगा। और जब मार्केट 47,100 के पास रहेगा तो आपको क्या लगता है, निफ्टी 21 या 22 या 50 पर घूम रहा था उस समय,
वो क्या वहाँ बैठा रहेगा, वहाँ से वो भी 200-300 पॉइंट मूव कर जाएगा। यानी आपका जो 270 रुपये का जो ये प्रीमियम है ना, वो कम से कम 200-150 हो जाएगा। तो ये भी जीरो होता रहेगा, माने ये तो सेम टू सेम रेस है, इसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे, प्रॉफिट भी नहीं होगा। और यहाँ का जो 270 का जो बाइंग वैल्यू है ना, वो कम से कम यहाँ पर 370 या 400 होता रहेगा। उस कंडीशन में हमें क्या है, वहाँ से अच्छा खासा 100-150 का प्रॉफिट मिलेगा, 4-5 का प्रॉफिट मिलेगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए वही कुछ हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो लाइव ट्रेड आप लोगों को दिखाया, मैंने जो ट्रेड किया था, मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे इसका क्या कुछ रेट बाद में जाके फिक्सेशन होता है। क्लोजिंग पर क्या हुआ, मैंने कहाँ पर एग्जिट किया, मैं कहाँ पर एंट्री किया, मैं सारी चीज़ों को आप लोग को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने जब ट्रेड ले रहा था तभी मैंने, देखिए जब मैं आपको टाइम बता दूँ, देखिए 2:37 में मैंने आप लोग संग वहाँ पर आपको अपडेट भी किया। देखिए मैंने कितने बजे अपडेट किया था, देखिए यहाँ पर मैंने 2:37 में ट्रेड को लिया था। वहीं पर मैंने लगभग देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने जब ट्रेड को लिया था, मैं वो दिखा दूँ। ट्रेड का टाइमिंग था देखिए 11 बज के, देखिए ट्रेड को जब मैंने पहले सेल किया पहली बार तो 11 बज के, देखिए यहाँ पर 11:56 देख पा रहे हैं आप, 11:56 टाइम है जब मैं ट्रेड को सेल किया था, 11:56। और संग मैं आप लोगों को वहाँ पर अपडेट करके बता दिया कि कितना बजे अपडेट किया गया था। देखिए मैं संग आप लोग को अपडेट करके बता दिया कि देखिए यहाँ पर 12:07, मतलब 8 से 9 मिनट में मैंने आपको संग बता दिया था कि देखिए मैंने एक ट्रेड लिया, आप कर सकते हैं। तो जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको डिटेल में बताऊँ। मैंने यहाँ पर 11:56 में, 11:51 में, राइट्स 11:51 मैंने इसको 788 में सेल किया था। किसको, इसको 46,300 को। उसी समय देर मैंने कॉल बाई किया था। उसके बाद मैं इसको निकाल दिया कहाँ पर, 660 रुपये में। यानी जो इसमें प्रॉफिट मैंने अर्न किया वो आपके सामने में है। उससे प्रॉफिट अर्न किया 660 में निकाल के लगभग 1911 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। वहीं पर मैंने बाइंग में क्या लॉसेस किया, जो मैं 788 में बाइंग किया था, जो मैंने 788 उसको मैं दिखा दूँ आपको। जो मैं 788 में बाइंग किया था उसमें मुझे, जो मैं 788 में बाइंग किया था उसमें मैं दिखा दूँ क्या कुछ उसमें लॉसेस हुए। जो मैंने 788 में बाई किया था, हाँ उसको मैं दिखा दूँ 1 मिनट के लिए। देखिए ये थोड़ा सा दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। निफ्टी, हाँ जो मैंने इसको 270 रुपये 60 पैसे जो मैंने बताया भी, 270 रुपये 60 पैसे में इसको बाई किया था, वो आपको मैंने निकाला कितने में, बाद में जाकर 252 रुपये में। मतलब वहाँ पर मुझे लॉस हो गया 270 के में, हमें लॉस हो गया 252 का। ठीक है, कितना का लॉस हो गया वहाँ पर मुझे, लगभग 930 रुपये का लॉस हो गया और 1900 का फ़ायदा हो गया। यानी हमें 1000 रुपये मिला। यानी हमने बैंक से कितना पाया, बैंक से हमने पाया था 1911 रुपये, जो कि मैंने 788 से लेके सेल किया था, वहाँ 66 में मैं एग्जिट कर गया, 66 में एग्जिट कर गया। तो हाँ मुझे मिला 1911 रुपया। और जो मैंने बाइंग किया था निफ्टी में, जो मैंने बाइंग किया था उससे हम लोग को मिल गया लॉस। कितना मिल गया, जो मैं 270 के बाद मैं 252 से निकला, 270 से 252 में जो निकल गया, वहाँ से मुझे लॉसेस हो गया 930 रुपये, जो मैंने आपको दिखाया भी है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला, राइट। लेकिन प्रॉफिट बहुत अधिक हो सकता था। क्यों अधिक हो सकता था, कारण तो देखिए, जो मैं यहाँ पर 660 रुपये में एग्जिट कर गया, जो मैं यहाँ पर 252 में एग्जिट किया, 252 में एग्जिट किया, अब देख पा रहे हैं 252 में मैं एग्जिट किया हूँ, और जो मैं यहाँ पर 660 में एग्जिट किया, वो 660 और 665 हो गया है। गौर से देखिए, यानी इसमें सिर्फ 5 रुपये का बढ़ा है। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट 5 रुपये कम होता, यानी 15-75 75 रुपये प्रॉफिट मेरा कम हो जाता। लेकिन जो मुझे लॉसेस हो रहे थे 21,900 में, जिसको मैंने यहाँ पर 252 में एग्जिट कर लिया, सेल कर दिया, देखिए सेल कर दिया, वो बंद कितना पड़ा, 280 पर ट्रेड कर रहा था। यानी कि जो मेरा बाइंग वैल्यू से भी 10 रुपये अधिक, यानी बाइंग वैल्यू से भी 10 रुपये अधिक। यानी जो मेरा लॉसेस हो गए, लॉसेस कितना का हो गया था, लॉसेस हो गए थे टोटल 930 रुपये का, और बाइंग वैल्यू से 10 रुपये अधिक, मतलब 500 और अधिक। यानी सोच लीजिए इतना कुछ प्रॉफिट मुझे और मिलने वाला था। 9×5 1330 समथिंग, ये 1400 का प्रॉफिट और मिलता मुझे। यानी जो मैंने प्रॉफिट 1000 का अर्न किया, वो मेरा प्रॉफिट प्लस और 1400 होके कम से कम 2400 का होता। सोचिए 90,000 लगाकर 2400 का हो जाता। 90,000 लगा के बहुत कम रिस्क में पूरे दिन में मार्केट कई बार नीचे ऊपर किया, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने जो बाई किया था ना, ये 279, ये भी ITM था,
जो सील किया था 46,300 वो भी ITM है। आप ध्यान दीजिएगा, ITM में काफ़ी प्रीमियम्स होते हैं, इंटेंसिव वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू भी होता है। अगर एक्सपायरी दूर है तो दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे, इसमें एक्सपायरी थोड़ा दूर था, ये नज़दीक था, तो इसमें फास्ट डीके होना था। जो हुआ भी, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, जब नीचे आ रहा था तो ये फास्ट डीके हो रहा था, ये कम डीके हो रहा था। जब ऊपर गया ना तो ये अपना प्रीमियम छोड़ते हुए जाएगा। जब भी एक्सपायरी नज़दीक होते हैं ना, कोई भी जो कॉन्टैक्ट होता है ना, कोई भी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी का, वो कॉन्टैक्ट में से एक्सपायरी जब इन द मनी से आउट द मनी तब जाएगा ना मार्केट, तो वहाँ अपने जो प्रीमियम्स होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। तो प्रीमियम को छोड़ते हुए जा रहा था, लेकिन ये प्रीमियम को उतना तेजी में नहीं छोड़ रहा था क्योंकि इसके पास एक्सपायरी थोड़ी दूर थी। इन दैट रीजन इसमें हमें प्रॉफिट मिले जा रहा था, लॉसेस ना के बराबर हुआ। और कैलकुलेशन देख लिया आप लोग, दिन भर में क्या हुआ, मैंने वैसे 1000 का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन चाहता तो मैं आराम से 2400 का प्रॉफिट बुक करता। इस तरह के ट्रेड में आप आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी जो ऑप्शन की जर्नी है ना, जो आप कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ ये लॉस हो जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग, थोड़ी सी आप ब्रेन लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएंगे तो आप अच्छा खासा विन कर सकते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, जिसको आप बाई कर रहे हैं उसकी जो एक्सपायरी है थोड़ा डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने निफ्टी को बाई करना है तो बैंक को सेल करूँगा मैं अगर फिन निफ्टी को सेल करना है तो किसको बाई करूँगा, फिन निफ्टी को सेल करना है तो मैं बैंक को बाई करूँगा, क्योंकि फिन निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो वहीं पर बैंक की एक्सपायरी कितना, वेडनेसडे को। तो इस तरह से जिसमें एक्सपायरी में थोड़ी समय रहेगा मैं उसको बाई करूँगा, और जो एक्सपायरी में कम समय रहेगा उसको सेल करूँगा। लॉजिक भी लगा लेना है कि दोनों का वैल्यू कितना है। जैसे मैं क्यों 3 मल्टीपल 3.5 मल्टीपल कि ये 150 पॉइंट अंदर किया, निफ्टी को मैं 150 पॉइंट अंदर किया ITM में, तो वही मैं बैंक निफ्टी को क्यों 500 किया, क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी का जो है ना एक लॉट 50 का होता है, वहीं पर हमारा बैंक का एक लॉट 15 का होता है। यानी 15 से 50 का रेशियो देखेंगे ना तो लगभग 3.25 के रेशियो में है। तो मैं अगर 150 पॉइंट इसको ITM में करूँगा तो 150 से ज़्यादा मतलब 450 प्लस करना होगा ना, एटलीस्ट 500 करना होगा, इसलिए मैंने 500 ITM इसको बाई किया, सेल किया। तो क्या होगा, दोनों बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस होने के कारण जब प्रीमियम डीके की बारी आती है ना, बैंक का प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होता है, जो कि मैं आपको लाइव दिखाया, मैं ट्रेड करके दिखाया, मैं टेलीग्राम पर अपडेट करके दिखाया। अगर दोस्तों टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर जो भी ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे शाम को MCX में लूँ, नेचुरल गैस में लूँ, क्रूड में लूँ, सिल्वर में लूँ, ईच एंड एवरीवेयर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी जो ट्रेडिंग की जो टाइम टेबल है, ट्रेडिंग का जो मेरा स्ट्रेटजी है या ट्रेडिंग का जो भी कुछ मैं जानता हूँ आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ होगा और आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो आपके लिए आपके ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकती है, तो थोड़ा सा थैंक्स जताने के लिए आप लोग लाइक्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।